भक्तगणों, भगवद गीता 12वें अध्याय का शेष भाग आपको भगवद गीता हिंदी में सुनाऊंगा। आप इस कथा को ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि धंधु में सम है और आसक्ति से रहित है, भगवान का भक्त तो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, फिर उसका कोई शत्रु कैसे हो सकता है। ऐसी अवस्था में वह शत्रु मित्र में सम है, यह कहने का क्या अभिप्राय है। अवश्य ही भक्त की दृष्टि में उसका कोई शत्रु मित्र नहीं होता, तो भी लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार मूर्खतावश भक्त के द्वारा अपना अनिष्ट होता हुआ समझकर या उसका स्वभाव अपने अनुकूल न देखने के कारण अथवा ईर्ष्यावश उसमें शत्रु भाव का भी आरोप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसमें मित्र भाव का आरोप कर लेते हैं, परंतु संपूर्ण जगत में सर्वत्र भगवान के दर्शन करने वाले भक्त का सब में समभाव ही रहता है। उसकी दृष्टि में शत्रु मित्र का किंचित भेद नहीं रहता। वह तो सदा सर्वदा सबके साथ परम प्रेम का व्यवहार करता रहता है। सबको भगवान का स्वरूप समझकर समभाव से सबकी सेवा करना ही उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे वृक्ष अपने को काटने वाले और जल सींचने वाले दोनों की ही छाया, फल और फूल आदि के द्वारा सेवा करने में किसी प्रकार का भेद नहीं करता, वैसे भक्त में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता। भक्त का समतत्व वृक्ष की अपेक्षा भी अधिक महत्व का होता है। उसकी दृष्टि में परमेश्वर से भिन्न कुछ भी न रहने के कारण उसमें भेदभाव की आशंका ही नहीं रहती। इसीलिए उसे शत्रु मित्र में सम कहा गया है। मान अपमान, शीत उष्ण और सुख दुख आदि द्वंद्व में सम कहने का क्या अभिप्राय है। मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि अनुकूल और प्रतिकूल द्वंद्व का मन, इंद्रिय और शरीर के साथ संबंध होने से उनका अनुभव होते हुए भी भगवत भक्त के अंतःकरण में राग, द्वेष या हर्ष, शोक आदि किसी तरह का किंचित मात्र विकार नहीं होता। वह सदा सम रहता है, न अनुकूल को चाहता है और न प्रतिकूल से द्वेष ही करता है। कभी किसी भी अवस्था में वह अपनी स्थिति से जरा भी विचलित नहीं होता। सर्वत्र भगवत दर्शन होने के कारण उसके अंतकरण से विस्मता का सर्वदा भाव हो जाता है। इसी अभिप्राय से उसे इन सब में सम रहने वाला कहा गया है। संग विवर्जित का अर्थ संसार के संसर्ग से रहित होना। मान लिया जाए तो क्या हानि है। संसार में मनुष्य की जो आसक्ति स्नेह है, वही समस्त अनर्थों का मूल है। बाहर से मनुष्य संसार का संसर्ग छोड़ भी दे, किंतु मन में आसक्ति बनी रहे तो उसे त्याग से विशेष लाभ नहीं हो सकता। पक्षांतर में मन की आसक्ति नष्ट हो चुकने पर बाहर से राजा, जनक आदि की तरह सबसे समता और आसक्ति रहित ससर्ग रहने पर भी कोई हानि नहीं है। ऐसा आसक्ति का त्यागी ही वस्तुतः सच्चा संग विवर्जित है। दूसरे अध्याय के 97वें श्लोक में भी यही बात कही गई है। अथवा सर्ग विवर्जित का जो अर्थ
किया गया है वही ठीक मालूम होता है। 13वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों में भक्त का मित्र भाव होना बतलाया और यहाँ सब में आसक्ति रहित होने के लिए कहते हैं। इन दोनों बातों में विरोध सा प्रतीत होता है। इसका क्या समाधान है? इसमें विरोध कुछ भी नहीं है। भगवत भक्त का जो सब प्राणियों में मित्र भाव होता है वह आसक्ति रहित, निर्दोष और विशुद्ध होता है। सांसारिक मनुष्य का प्रेम आसक्ति से संबंध से होता है। इसीलिए यहां स्थूल दृष्टि से विरोध सा प्रतीत होता है। वास्तव में विरोध नहीं है। मैत्री सद्गुण है और यह भगवान में भी रहती है, किंतु आसक्ति दुर्गुण है और समस्त अवगुणों का मूल होने कारण त्याज्य है। वह भगवत भक्तों में कैसे रह सकती है? जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता आश्रित से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान के भक्त का निंदा स्तुति को समान समझना क्या है? भगवान के भक्त का अपने नाम और शरीर में किंचित मात्र भी अभिमान या मम तत्व नहीं रहता। इसीलिए न तो उसको स्तुति से ही हर्ष होता है और न निंदा से किसी प्रकार का शोक ही होता है, अथवा दोनों में ही संभाव रहता है। सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने के कारण स्तुति करने वाली और निंदा करने वालों में भी उसकी जरा भी भेद बुद्धि नहीं होती। यही उसका निंदा स्तुति को समान समझना है। मौनीपत न बोलने वाले का वाचक प्रसिद्ध है। अतः यहाँ इसका अर्थ मननशील क्यों किया गया है? मनुष्य केवल वाणी से ही नहीं बोलता, मन से भी बोलता रहता है। विषयों का अनवरत चिंतन ही मन का निरंतर बोलना है। भक्त का चित्त भगवान में इतना संलग्न हो जाता है कि उसमें भगवान के सिवा दूसरे की स्मृति ही नहीं होती। वह सदा सर्वदा भगवान के ही मनन में लगा रहता है। यही वास्तविक मौन है। बोलना बंद कर दिया जाए और मन से विषयों का चिंतन होता रहे, ऐसा मौन ब्रह्म मौन है। मन को निर्विषय करने तथा वाणी को परिशुद्ध और संयत बनाने के उद्देश्य से किया जाने वाला ब्रह्म मौन भी लाभदायक होता है। परंतु यहाँ भगवान के प्रिय भक्त के लक्षणों का वर्णन है। उसकी वाणी तो स्वाभाविक ही पर शुद्धि और संयत है। इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमें केवल वाणी का ही मौन है, बल्कि उस भक्त की वाणी से तो प्राय हो निरंतर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन ही हुआ करता है, जिससे जगत का परम उपकार होता है। इसके सिवा भगवान अपनी भक्ति का प्रचार भी भक्तों द्वारा ही कराया करते हैं। अथवा वाणी से मौन रहने वाला भगवान का प्रिय भक्त होता है और बोलने वाला नहीं होता, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। 18वें अध्याय के 68वें और 69वें श्लोक में भगवान ने गीता के प्रचार करने वालों को अपना सबसे प्रिय कार्य करने वाला कहा है। यह महत्वकारी वाणी के मौनी से
नहीं हो सकता। इसके सिवा 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में मानसिक तव के लक्षणों में भी मौन शब्द आया है। यदि भगवान को मौन शब्द का अर्थ वाणी का मौन अभिष्ट होता तो वे उससे वाणी के तप के प्रसंग में कहते, परंतु ऐसा नहीं किया। इससे भी यही सिद्ध है कि मुनि भाव का नाम ही मौन है और यह मुनि भाव जिसमें होता है वही मौनी या मननशील है। वाणी का मौन मनुष्य हर्ष से भी कर सकता है। इससे यह कोई विशेष महत्व की बात भी नहीं है। इससे ये यहाँ मौन शब्द का अर्थ वाणी का मौन न मानकर मन की मननशीलता ही मानना उचित है। वाणी का संयम तो उसके अंतर्गत भी आ जाता है। हरि ओम तत्सत हरि ओम।